दोस्तों, आर्यव्रत की सबसे प्राचीन 7 नगरियों में से एक है द्वारका। बाकी 6 नगर मथुरा, अयोध्या, काशी, अवंतिका, हरिद्वार और कांचीपुरम है। कई पुराणों और कथाओं में द्वारका नगरी को अन्य नामों जैसे चक्रतीर्थ, वाणीदुर्ग, ओखा मंडल, द्वारावती, गोमती द्वारका, कुश, अंतरद्वीप, अनारतक के नाम से भी जाना जाता है। द्वारका नगरी को कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी जानते हैं। महाभारत की कथा के विवरण में मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही पूरी द्वारका समुद्र के गर्भ में समा गई थी। तो आखिर कैसे, क्यों, किन परिस्थितियों में हुआ द्वारका नगरी का विलय, आइए जानते हैं। सबसे पहले द्वारका नगरी क्यों बसाई गई? कथाओं के अनुसार अपने मामा कंस के अत्याचारों की अति देखकर जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो अपने मित्र का बदला लेने के लिए जरासंध ने कृष्ण को अपना निशाना बनाने का उपाय सोचा। जैसे और जब भी उसे मौका मिलता वो तभी अचानक मथुरा पर हमला बोल देता। इस तबाही को देखकर श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों के साथ एक अलग नगरी बसाने का निश्चय कर लिया। जिस संपन्न और विशालकाय खूबसूरत द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण ने किया वो समुद्र के बीचों बीच बसी थी, जिसकी भव्यता के चर्चे दूर दराज के देश प्रदेशों में भी होने लगे। द्वारका में 36 वर्षों तक राजपाट संभालते हुए श्री कृष्ण का जीवन नगरवासियों के साथ सकुशल बीत रहा था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ही द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई और इस घटना के पीछे मुख्य रूप से 2 कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक कथा तो काफी प्रचलित है। महाभारत में लिखी एक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर माता गांधारी ने युधिष्ठिर की राजतिलक सभा में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कौरव कुल का सर्वनाश हो गया और उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए, ठीक उसी तरह द्वारका नगरी और उसके नगरवासी भी समाप्त हो जाएंगे। द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी और पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। इस कड़ी में महाभारत की दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद से ही द्वारका में कई अपशकुन घटने लगे। इसके साथ ही कई बीमारियों और अकस्मात अकालों ने द्वारका वासियों पर दुख की बरसात कर दी। एक बार की बात है जब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों तथा अन्य महाज्ञानी ऋषियों के साथ द्वारका नगरी आए तो श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषि दुर्वासा की शक्तियों और उनके चमत्कारों का मजाक उड़ाया। उनके सामने स्त्री का भेष बनाकर उनका मखौल उड़ाया, उनकी शक्तियों को चुनौती दी। गुस्से से लाल पीले होते हुए ऋषि दुर्वासा ने सांब को श्राप दे दिया कि जिस तरह से उसने स्त्री का भेष धरा है वह आने वाले समय में एक स्त्री की भांति ही गर्भवती होगा और एक लोहे के मूसल को जन्म देगा। प्रहार मात्र से ही यदुवंशियों के मध्य होने वाले युद्ध में पूरा यदुकुल मर मिटेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, नगरी में ये मंजर देखकर राजा गुरसेन ने इस मूसल को समुद्र के अंदर फेंक दिया। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि ऐसा करना कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण के परिवार में भी भाई भाई, चाचा भतीजे आदि में जंग छिड़ गई और सभी एक दूसरे का वध करने के लिए निकल पड़े। अपने परिवार और अपने लोगों के बीच होने वाले इस युद्ध को देखते हुए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे पर मुट्ठी भर इरका घास उखाड़ी और वो कुछ ही पल में लोहे की मूसल में तब्दील हो गई। कृष्ण को ऐसा करता देख बाकी लोग भी यही करने लगे। एक एक करके जब उन्होंने एक दूसरे को मूसल से मारना शुरू किया तो श्री कृष्ण समझ गए कि अब समय आ गया है माता गांधारी के श्राप को फलित होने का। उन्होंने अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ एक खबर भिजवाई कि किसी भी समय द्वारका नगरी डूब सकती है। यहाँ आओ और सभी स्त्री एवं छोटे बच्चों को लेकर जाओ। उधर अर्जुन इंद्रप्रस्थ से निकले और दाऊ बलराम भी श्री कृष्ण की अनुमति लेकर अपने शेष नाग रूप में बैकुंठ पधार गए। श्री कृष्ण ने वासुदेव को आश्वासन देते हुए श्राप के फलित होने की बात कही और स्वयं एक जंगल में जाकर अमृत वृक्ष के नीचे महायोग शुरू कर दिया, जिसके बाद से उनकी सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। कई दिन बीत जाने पर जरा नाम का एक आखेटक वहां हिरण का शिकार करने पहुंचा। उसको हिरण की कस्तूरी चमकती हुई दिखी और उसने निशाना लगा दिया। उसका निशाना ऐसा सधा कि बाण से निकला तीर सीधे श्री कृष्ण के चरण कमल पर जा लगा। इस प्रकार जरा ने श्री कृष्ण का वध किया। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि उसका बाण प्रभु को लग गया है, वो रोते बिलखते हुए उनके पास आया और क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि पिछले जन्म के कर्मफल के अनुसार तुम्हारे ही हाथों मेरा वध लिखा था। उधर अर्जुन वासुदेव सभी स्त्रियों, बच्चों और श्री कृष्ण की पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले आए।
इस तरह श्री कृष्ण की मृत्यु होते ही द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर तो करें ही, साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।